दोस्तों, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 5 साल में इन्वेस्टर के पैसे को 2 गुना कर दिया है। 10 साल में इन्वेस्टर के पैसे को 4.5 गुना कर दिया है और 15 साल में पैसे को 7.5 गुना कर दिया है। अगर मैं डेटा आपको दिखाऊं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये डेटा अगर आज से 5 साल पहले कोई इन्वेस्टर 10,000 की SIP किया होता तो उसका टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपया होता और उसकी आज वैल्यू 12,20,000 रुपया होता। तो आप ऑलमोस्ट कह सकते हो कि 5 साल में उनके पैसे 2 गुना हो गए होते। अगर कोई इन्वेस्टर 10 साल पहले इस फंड में 10,000 की SIP किया होता तो आज उसकी जो इन्वेस्टमेंट होता वो 12 लाख रुपए होता और आज उसकी जो वैल्यू होता वो 54,50,000 रुपए होता और 10 साल में इन्वेस्टर के पैसे 4.5 गुना हो गए होते। अगर मैं 15 साल की बात करूं, ऐसे 15 साल पहले कोई इन्वेस्टर 10,000 की SIP शुरू किया होता इस फंड में तो उसका टोटल जो इन्वेस्टमेंट होता वो 18 लाख रुपए होता और आज उसकी जो वैल्यू होता वो 1,32,00,000 रुपए होता। 15 साल में पूरे पैसे को 7.3 गुना कर दिया है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 7 गुना से भी ज्यादा 15 साल में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने अपने इन्वेस्टर के पैसे को कर दिया है। वहीं पर मैं बात करूं तो आप आगे देख सकते हैं इस फंड की शुरुआत 16 सितंबर 2010 को हुआ था। इस फंड का फंड मैनेजर समीर रच है और लमसम की बात करूं तो 7 जुलाई 2023 से इस फंड में नया लमसम निवेश पूरी तरह से बंद है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि लमसम इन्वेस्टमेंट कब खुलेगा तो इसकी अभी कोई भी डिटेल जानकारी नहीं दिया गया है। ये निर्भर करता है AMC पर, फंड मैनेजर पर कि ये कब से फिर लमसम ओपन करेंगे। फिलहाल कोई भी इस पे बातचीत नहीं है और कोई फिक्स तारीख नहीं है। अगर कोई डेटा ऐसा आता है न्यूज तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट देता रहूंगा। अगर मैं आगे की बात करूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस फंड का EUM 61,809 करोड़ का है। SIP की सीमा हम बात करें तो नए SIP STP के लिए 50,000 प्रति लेन देन की सीमा है। मासिक सीमा की बात करें तो पैन कार्ड पर अधिकतम आप देख सकते हो 1 महीने में 11,50,000 रुपये तक आप यहां पर निवेश कर सकते हैं। ये नियम लागू अगस्त 2024 से हुआ है। एग्जिट लोड की मैं बात करूं तो 1 साल से पहले अगर आप पैसा निकालते हो तो 1% का एग्जिट लोड चार्ज यहां पर लगेगा। अगर मैं इस फंड का मार्केट कैप की बात करूं तो आप देख सकते हैं एसेट एलोकेशन सबसे पहले इक्विटी में 96.06% है और कैश में 3.97% कैश में है। वहीं पर अगर मैं मार्केट कैप की बात करूं तो लार्ज कैप में 14.65% का इन्वेस्टमेंट है और मिड कैप में 13.1% और स्मॉल कैप में 65.93% का इन्वेस्टमेंट है। अदर जगह पर भी 6.32% का इसका इन्वेस्टमेंट है। अगर मैं आगे की बात करूं तो आप देख सकते हो एक्सपेंस रेशियो 0.65% है। सर्प रेशियो की बात करूं तो 0.767 है जबकि कैटेगरी एवरेज में 0.55 है। यहाँ पर स्टैंडर्ड ड्यूरेशन की बात करूं तो फंड का 70.97 है और कैटेगरी एवरेज का 18.28 है। बीटा की बात करूं तो फंड का 0.85 है और कैटेगरी एवरेज का यहाँ पर 0.84 है। अगर पोर्टफोलियो टर्नओवर की बात करूं तो यहाँ पर देख सकते हो 17.92 है जबकि कैटेगरी एवरेज का 48.38 है। अगर मैं इसका रिटर्न की बात करूं तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक हफ्ते में 5.38% का रिटर्न बना के दिया है जो कि अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से ज्यादा है। एक महीने की बात करूं तो 5.67% का रिटर्न दिया है जबकि अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से ज्यादा दिया है। 3 महीने की बात करूं तो अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से कम नुकसान दे रहा है। 6 महीने की बात करूं तो यहां पर भी अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से कम नुकसान दे रहा है। अगर मैं 1 साल की रिटर्न की बात करूं तो इस फंड ने 9.34% का रिटर्न दिया है और वहीं पर 2 साल की रिटर्न की बात करूं तो 5.28% का रिटर्न दिया है। तो यहां पर 1 साल 2 साल में भी अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न को पछाड़ दिया है। 3 साल की बात करूं तो इस फंड ने 20.5% का रिटर्न दिया है जबकि कैटेगरी एवरेज रिटर्न देखोगे तो 18.5% का रिटर्न है। 5 साल में इस फंड ने 23% का रिटर्न दिया है जबकि कैटेगरी एवरेज में 19% का रिटर्न है। 7 साल की रिटर्न की बात करूं तो इस फंड ने
यहाँ पर 22.5% का रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज में यहाँ पर 17.5% का रिटर्न है। और 10 साल की रिटर्न की बात करी तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पर इस फंड ने 21.5% का रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज में यहाँ पर 16 से 17% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो चाहे आप एक हफ्ते की बात करो, एक साल की बात करो, या 5 साल या फिर 10 साल, हर एक साल में ये फंड अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न को पछाड़ दिया है और अपने इन्वेस्टर को बेहतर रिटर्न बनाकर दे रहा है। तो क्या आप इस फंड में निवेश करते हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताना कि आपको आपके पोर्टफोलियो में ये फंड कितना का रिटर्न बनाकर दे रहा है।